Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Today we are going to burst myths about self-love, which I think will rage me somewhere, but it's important. It's important, and it's time for us to address all these stupidity which are glorified on the internet. और इन सब myths का ये एक ही perspective है, ये एक ही चीज़ से आते हैं, एक ही तरीके से आते हैं, ये इंटरनेट की वजह से। जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना चीज़ें सेल्फ लव के बारे में इंटरनेट पे, आज नहीं बहुत सालों से हो रही है, इसीलिए लोगों के बिलीव्स बन गए हैं ऐसे, एंड वी नीड टू एड्रेस इट बिकॉज इट्स नॉट ओके माई फ्रेंड। A very first and very popular myth is self-love is selfish, which it is not at all selfish. Self-love is very essential for mental health, emotional well-being, and it also makes you more compassionate, I think, and very mindful of others too. Because when you start, whoever practices self-love can relate to me. When you start loving yourself, I will put it in a little realistic term. When you start addressing yourself, when you start being self-aware, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके रिएक्शंस के ऊपर जब आप अवेयर होने लगते हो, इन प्रेजेंट कॉशियस होने लगते हो ना, तब आपको दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि वो जो रिएक्ट कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं, उनका पर्सपेक्टिव समझ आएगा। वो जो गलतियाँ करते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ, व्हिच इज़ अनदर वे, सब पार्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ इज़ फॉरगिविंग योरसेल्फ, जो होता है, तब आपको समझ में आता है कि लोग गलतियाँ क्यों कर रहे हैं, ये गलती उससे क्यों हुई है। ये तभी समझ आता है जब खुद की गलतियाँ एड्रेस करने लग जाते हो, खुद ये एक्सेप्ट करने लग जाते हो गलतियाँ, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब हम आगे वाले का भी ईजीली एक्सेप्ट करते हैं, आगे वाले को भी ईजीली फॉरगिव कर लेते हैं। इसीलिए इसकी वजह से ना लाइफ ईजी होती है। इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिश। इफ़ ये सेल्फिश होता ना तो लोगों में ये एम्पैथी नहीं बढ़ाता सेल्फ लव। ये इतने पागल नहीं है बड़बड़ करने वाले कि empathy lao, be emotionally available for the other person, with your partner, with your friend. ये इमोशनली जो अवेलेबल होता है ना, ये इजीली एक दिन में या किसी की बात सुन के नहीं हो जाता है इंसान। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्राइंग, वेलिंग, स्ट्रगलिंग विद योर सेल्फ, योर इमोशंस, तब जाके आगे वाले की इमोशंस समझ आते हैं। और आगे वाले को समझने के लिए, लोगों के साथ अच्छे से रहने के लिए ही पीपल प्रैक्टिस सेल्फ लव, कि मेरे जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसा रह रहा हूँ, मेरे को खुद को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट एड्रेसिंग अदर्स जो आपके ऊपर हावी होते हैं, उनके डिसीजंस को लेके। यू हैव टू स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ, you have to say no. It's very important and बहुत सारी चीज़ें needs to be addressed. ये सब क्लेम करने से पहले बहुत सारे perspectives को समझना चाहिए। It's not easy. It's not, even being selfish it takes a very trash mentality. It's not something you relate to self love. Second thing I've heard कि you don't need anyone else. पीपल थिंक व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, ये मैंटालिटी बन जाती है कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स। अब मैं खुद से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अकेले के लिए काफ़ी हूँ। तुम रह के देखो अकेले था ज़रा, अगर तुम इतने ही हो ना तो तुम्हारी लाइफ भी वैसी है। आई एम सो श्योर कि तुम्हारे अंदर एक चिल्ला के ये चीज़ बोल रहा है, जब यू से दिस थिंग्स आउट लाउड ना कि आई डोंट नीड एनीवन एल्स, वो अंदर तुम्हारे एक इंसान बोल रहा होता है कि भाई मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे कोई तो चाहिए, मुझे कोई, मेरी बहुत इच्छा है कि कोई मुझे प्यार करे। ये इतना वेग है ना ये सेंटेंस कि आई फील वेरी this rage rushing through me whenever I listen to all these things. It's sad for people to think all this कि I don't need anyone else, because see it's life. और सबको कोई ना कोई ऐसा एक इंसान चाहिए होता है जो उनको वैल्यू करे, जो उनकी एम्पैथी को एड्रेस करे, जो उनको अप्रिशिएट करे, जो इन शॉर्ट प्यार करे। वो फिर दोस्ती से हो सकता है, वो एक पार्टनर से हो सकता है, वो मॉम डैड से हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है।
सो सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट यार वैल्यूइंग योर सेल्फ, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड यू. जो पीपल सेल्फिश दे एड्रेस एज अ सेल्फिशनेस. It's all about saying no when it's necessary. It's not about you don't need anyone else. और ये जब आगे वाला भी अगर सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो he or she will know how important it is to set boundaries around you. नहीं तो लोग आपको खा जाएंगे आज के डेट में. अगर आप नहीं बोलोगे ना, और अगर आप शट अप किसी को नहीं बोलोगे ना, तो तुम गए. You need to practice that. It's hard. It doesn't come overnight. और सबको चाहिए होते हैं अपने लोग, अपने पास के लोग, अपने करीबी लोग. थर्ड थिंग, सेल्फ लव इज़ ओनली अबाउट पैम्परिंग योर सेल्फ. नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग ग्लोरिफाइड बाय इंटरनेट. पैम्परिंग योर सेल्फ इज़ टेकिंग केयर of your physical health, mental health, emotional well-being. तुम्हारी emotional state, तुम vulnerable हो, इस चीज़ को एड्रेस करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, खुद को माफ़ करना, इन सब चीज़ को पैम्परिंग नहीं बोलते. इन सब चीज़ को माइंडफुलनेस बोलते हैं. पैम्परिंग, या श्योर इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लविंग योर सेल्फ, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. जस्ट किसी ने इंटरनेट पे बोल दिया कि ओह आई ऑर्डर्ड अ चीज़ केक फॉर माई सेल्फ, peak self love. I saw these reels. I was like, what? ये तो people will think कि मेरे पास तो चीज़ की खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं खुद को प्यार कर ही नहीं सकता हूँ. ये फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों में कि ये बस इतना ही है. ये सेल्फ लव करने वाले यही है. फेस शीट मास्क लगा लेंगे, लिप मास्क लगा लेंगे, हेयर वॉश कर लेंगे, सब कर लेंगे, फिर बोलेंगे ओ मैं सेल्फ लव डे ये वो. नो. फोर्थ थिंग, एंड ये भी बहुत पॉपुलर है और इसको भी एड्रेस करना इट्स अ वेरी हाई टाइम, कि सेल्फ लव इज़ ओनली फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद सेल्फ एस्टीम और एंजाइटी और डिप्रेशन और व्हाट नॉट एवरीथिंग. इट्स नॉट. सेल्फ लव कैन बेनिफिट एनीवन and everyone, irrespective of their age group, irrespective of their gender, irrespective of who they are by profession, anything. Everyone can benefit themselves by practicing self-love, regardless their self-esteem levels, their anxiety levels, their self-doubts and everything. Irrespective of that, it's a universal practice that people follow. It will enhance your life, it will enhance your mental health. It's all about that. It's not all about who are struggling, who are not struggling. Even a normal बच्चा, अगर आप उसको बोलोगे कि इट्स ओके, तूने एक गिलास गिरा दिया, वो खुश हो जाएगा. वो अंदर से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ठीक है, ये एक गलती की सज़ा इज़ नॉट एंड ऑफ माई लाइफ. फिफ्थ वन, सेल्फ लव इज़ never ever feeling insecure again or anxious again or depressed again or sad again, for that means. It's not. People who follow self-love, people who practice self-love on daily basis, people who are mindful of their actions, ask me, it's not at all related to not feeling insecure about yourself anymore, because self-love is not a destination that you reach at some point of the life. ये एक जर्नी है. सेल्फ लव इज़ अ जर्नी और यू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट योर लाइफ. मरते दम तक के यू विल फाइंड आउट न्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज एवरी डे यू आर इवॉल्विंग, एवरी डे योर मेंटल हेल्थ इज इवॉल्विंग, योर इमोशनल स्टेट इज इवॉल्विंग. यू आर समटाइम्स अप, you are sometimes down. It's not a destination that you reach. It's bullshit. One last but not the least, sixth one, which is self-love is only about thinking positive. या ये भी अगेन ग्लोरीफाई किया गया है इंटरनेट से, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कोई दिखाता नहीं है. द चीज़ केक स्टोरी दैट आई टोल्ड यू, कि हाँ मैंने आज एक चीज़ केक मंगाया, वो सेल्फ लव ऑन पीक. उसके बाद का जब गिल्ट होता है पैसे जाने का, वो 300-400 रुपये जाने का जो गिल्ट होता है, उस चीज़ से डील करना. उसके बाद जो शुगर लेवल हाई होते हैं, इतने कैलोरीज खाने का गिल्ट आता है, उस चीज़ से डील करना. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एड्रेस your stress, how you address your whatever you are going through.
यू नो इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अबाउट क्राइंग एवरी डे, इट्स अबाउट थिंकिंग ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये हु साइंड अप फॉर दिस। और गुस्सा आना, जब डील ना कर पाओ उस चीज़ से चिड़चिड़ होना, इट्स ऑल अबाउट दैट ऑल्सो एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। माई फोन्स बैटरी डाइड, बट या ये सब है विच आई थिंक इट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है, दैट्स वाई आई थिंक सेल्फ लव बिकम्स डिफ़िकल्ट। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब पर्सपेक्शन की वजह से वी थिंक दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एड्रेस व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। इट्स नॉट यार, चिल फील। आई होप यू लाइक द वीडियो यार, और बताओ और what you wanna know, और किस किस चीज़ पे you want videos, please let me know in the comment section। और तब तक के लिए take care of yourself, bye।